आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 6 लेसन 11 लेफ्ट इन चार्ज का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन का आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोध के प्रश्न। इसमें क्वेश्चन दिया गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए दिया गया है क्वेश्चन, भोला वॉज नॉट गोइंग टू टाउन विथ हिज पेरेंट्स बट ही वॉज वेरी हैप्पी वाई। अर्थात जो भोला अपने माता पिता के साथ शहर नहीं जा रहा था परंतु वह बहुत खुश था। और क्यों खुश था ये आंसर में बनाना है हमें, तो आंसर बनाते हैं। भोला वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज ऑफ हाउस। अर्थात भोला बहुत खुश था क्योंकि उसे पूरे घर की जिम्मेदारी दी गई थी, तो जिम्मेदारी हमें निभाना है, ऐसा कह के भोला खुश था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में दिया गया है, भोला वॉज लेफ्ट बिहाइंड एट होम टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स ही हैड टू डू। अर्थात भोला को घर के बहुत से कार्यों को करने के लिए छोड़ा गया था। उसने जो कार्य किया उसकी एक सूची बनाई है। तो हमें भोला को कौन कौन से कार्य दिया गया था और भोला ने उस कार्य को किया, उसका हमें सूची बनाना है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो देयर इज ए लिस्ट विच भोला हैड टू डू एट होम। अर्थात यहाँ एक सूची है जिसे भोला ने घर में किया था। तो ए बन जाएगा। देखो, भोला हैड टू टेक केयर ऑफ दादी माँ। अर्थात भोला को अपनी दादी की देखभाल करनी थी, तो ए बन गया। बी देखते हैं, ही हैड टू ब्रिंग ग्रास फॉर काफ। अर्थात उसे बछड़े के लिए घास लानी थी, ये बी हो गया। सी बन जाएगा। देखो, ही हैड टू ब्रिंग सम फ्रेश ग्रीन लीव्स फॉर द किड। अर्थात उसे बकरी के बच्चे के लिए कुछ ताजी हरी पत्तियां लानी थी, तो ये सी बन गया। डी अर्थात चौथा बन जाएगा, ही हैड टू पुश अवे द रैबिट बैक टू इट्स प्लेस। अर्थात उसे खरगोश को उसके स्थान पर वापस भेजना था। और लास्ट बन जाएगा, आल्सो टेक केयर ऑफ डक्स ए हेन विथ चिक्स एंड वेजिटेबल फील्ड। अर्थात उसे बतख, एक मुर्गी के बच्चों सहित और एक सब्जी का खेत भी देखना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 में दिया गया है, राइट द थिंग्स भोला आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग फ्रॉम द टाउन मार्केट। अर्थात उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो भोला ने अपने माता पिता को बाजार से लाने के लिए कहा था। तो आंसर बन जाएगा इसका, भोला आस्क्ड टू हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग सम स्वीट्स, कलर पेंसिल्स एंड ए ड्राइंग बुक्स फ्रॉम द टाउन मार्केट। अर्थात भोला ने अपने माता पिता को कुछ मिठाइयाँ, रंगीन पेंसिल और एक चित्रकारी के लिए पुस्तक बाजार से लाने के लिए कहा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वाई डिड भोलास पेरेंट्स स्माइल एट द एंड। अर्थात भोला के माता पिता अंत में क्यों मुस्कुराए। तो आंसर बनेगा इसका, भोलास पेरेंट्स स्माइल एट द एंड बिकॉज दे गॉट एवरीथिंग वाज वेल सेट एट द होम, दे डिड नॉट फाइंड एनी कंप्लेन। अर्थात भोला के माता पिता अंत में मुस्कुराए क्योंकि घर में उन्होंने सभी वस्तुओं को व्यवस्थित पाया, उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली, तो इसलिए मुस्कुराए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में दिया गया है, राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स। अर्थात प्रत्येक कथन के विरुद्ध सत्य असत्य लिखिए। जो नीचे सेंटेंस दिया गया है 7 सेंटेंस, तो उसके ब्रैकेट में हमें ट्रू लिखना है या तो फॉल्स लिखना है। जो सही रहेगा उसमें ट्रू लिखेंगे, जो गलत रहेगा उसमें फॉल्स लिखेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, आंसर बनाते हैं। भोला डिड हिज वर्क वेल। भोला ने अपना काम अच्छे से किया। ट्रू है फॉल्स बताइए, तो आंसर बनेगा इसका ट्रू। सेकंड देखते हैं, हिज पेरेंट्स वेयर एंग्री विथ हिम।
उसके माता पिता उससे नाराज थे, दुखी थे, तो ये रहेगा फॉल्स। थर्ड नंबर देखते हैं, द एनिमल्स एंड बर्ड्स डिड नॉट कंप्लेन अबाउट एनी थिंग्स, जानवरों, पक्षियों या किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं थी, तो ये रहेगा ट्रू। 4 नंबर देखते हैं, द डक्स फेड देमसेल्व्स, अर्थात बतख अपने आप से खाए, तो इस चौथे नंबर का आंसर बनेगा फॉल्स। 5 नंबर में आ जाते हैं, द किड डिड नॉट गेट वाटर, अर्थात मेमना पानी नहीं मिला, मेमने को पानी नहीं मिला, तो ये रहेगा ट्रू। 6 नंबर देखते हैं, द रैबिट वॉज इन द वेल, खरगोश कुएं में था, है ना, तो ये आंसर बनेगा फॉल्स। 7 नंबर देखते हैं, द काफ डिड नॉट ईट द वेजिटेबल पैच, बछड़ा सब्जियों का गुच्छा को नहीं खा रहा था, तो ये रहेगा ट्रू। तो इस तरह से इस ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी में दिया गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर इन द लेसन, अर्थात जो सेंटेंस दिया गया है ना, नीचे जो सेंटेंस दिया गया है उसे रीअरेंज करना है क्रमानुसार, ऑर्डर अनुसार, ऑकर इन द लेसन जैसा कि पाठ में आया गया है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला हम बनाएंगे, माँ एंड बापू वेंट टू टाउन, तो सबसे पहला कार्य तो यही हुआ था, तो ये बन जाएगा। दूसरा में बनाएंगे, भोला यूज्ड बर्निंग कोल टू कीप ग्रैंड मदर वार्म, ये दूसरा काम हुआ था इस लेसन में, तीसरा हुआ था, तो तीसरा बनाएंगे, ही गेव ए बंडल ऑफ ग्रास टू द काफ, ये तीसरा हो गया। अब देखो चौथा बनाएंगे, द डक्स हैड रोल्ड डाउन द कॉर्न ऑन द कोर्टयार्ड फ्लोर, ये बन जाएगा आपका चौथा वाला। और पांचवा एंड लास्ट बन जाएगा, हिज पेरेंट्स कम बैक, अर्थात उसके पिताजी वापस आए अंत में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी शब्दों को शब्द भंडार। इसमें A1 क्वेश्चन दिया गया है, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट रिलेटेड टू द वर्ड गिवन इन द सर्कल, अर्थात घेरे में दिए गए शब्दों से संबंधित शब्द पाठ्य पुस्तक से खोजिए और वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाना है, देखो पहला वर्ड दिख रहा है आपका ईट, खाना, तो वर्ड में क्या है, जो ईट से संबंधित जिसको खाया जाता है वो वर्ड लिखेंगे, और सेंटेंस उससे संबंधित हमें यहाँ पर साइड में सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला वर्ड बनाते हैं ग्रास, इस पार्ट में आया है, ग्रास को खाया गया है ना, तो सेंटेंस में बन जाएगा, भोला ब्राउड ए बंडल ऑफ ग्रास, अर्थात भोला घास का एक बंडल लाया, ये पहला बन जाएगा। दूसरा इसी ईट में आ जाएगा वेजिटेबल, सब्जी है ना, तो सेंटेंस में लिखेंगे, रैबिट वेंट टू द वेजिटेबल फील्ड, अर्थात खरगोश सब्जी के खेत में चला गया, ये दूसरा बन जाएगा। तीसरा देखते हैं, ग्रीन लीव्स वर्ड आया था, तो इससे संबंधित सेंटेंस बनाते हैं, किड एट ग्रीन लीव्स, जो मेमना था है ना, तो मेमना ने हरी पत्तियों को खाया, ये बन जाएगा। और फोर्थ नंबर का इसी में आया था, ग्रेन अनाज या कॉर्न आया था है ना, तो डक्स स्प्रेड द ग्रेन्स, अर्थात अनाज, तो ये इस तरह से 4 सेंटेंस बन गया ईट से संबंधित। अब देखो सेकंड वर्ड दिया गया है से मीन्स कहना, तो वर्ड में आ जाएगा इसका वार्न है ना, और इसका सेंटेंस बनाएंगे, हिज मदर वार्नड हिम फॉर कैरिंग कैटल, अर्थात उसकी माँ ने उन्हें मवेशियों को देखभाल के लिए चेतावनी दी है ना, मवेशी अर्थात कैटल पशु। दूसरा हो जाएगा वर्ड एडवाइस, ये भी कहने वाला है, तो टीचर एडवाइस्ड टू सीता, ये सेंटेंस में बनेगा, टीचर एडवाइस टू सीता, अर्थात शिक्षक ने सीता को सलाह दी, तो इस तरह से ये बन जाएगा।
तीसरा नंबर का बनाते हैं क्राई, चिल्लाना, है ना। तो शीला क्राई टू सी द लायन, अर्थात शीला शेर को देखकर रो पड़ी, क्राई या चिल्ला पड़ी या रो पड़ी, है ना, क्राइड चिल्लाई। तो इस तरह से ये से वर्ड का बन जाएगा। और तीसरा वर्ड दिया देखो मूव, मूव मीन्स गतिमान, हलचल, है ना, चलायमान। तो इसका वर्ड हो जाएगा नोड, है ना। तो सेंटेंस बनाएंगे, राम एंड रवि नोड देयर हेड बिफोर द गॉड, अर्थात राम और रवि ने भगवान के सामने अपना सिर झुकाया। तो ये बन जाएगा सेंटेंस। तीसरा वर्ड्स में लिखेंगे जंप, जंप मीन्स कूदना। तो सेंटेंस बनाते हैं, रैबिट इज जंपिंग इन द फील्ड, फील्ड मीन्स खेत, है ना, अर्थात खरगोश खेत में कूद रहा है, ये बनेगा। तीसरा वर्ड बनाते हैं इसी का मार्च, सेंटेंस बनेगा, इन आर्मी ऑफ डक्स वेयर मार्चिंग, अर्थात बतखों की सेना क्रम से चल रहे थे, जैसा सेना की टुकड़ी क्रम से चलती है ना मार्च पास करते हुए, वैसे चल रहे थे। तो इस तरह से वोकैबुलरी का A1 का क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन A2 में दिया गया है, मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग एनी 5 वर्ड्स, अर्थात 5 शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ 5 वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला वर्ड लेते हैं हम लोग कोल्ड, है ना। तो सेंटेंस बनेगा, दादी माँ वाज फीलिंग कोल्ड, दादी माँ को ठंड लग रही थी। तो ये पहला सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा वर्ड ले लेते हैं कोर्टयार्ड, आंगन। तो इसका सेंटेंस बनेगा, किड्स आर जंपिंग इन द कोर्टयार्ड, अर्थात मेमना आंगन में कूद रहे हैं। तो ये दूसरा बन जाएगा। तीसरा वर्ड लेते हैं हम लोग बास्केट, है ना, टोकरी। तो इसका सेंटेंस बनेगा, सम कॉर्न इन द बास्केट फॉर डक, अर्थात बतख के लिए टोकरी में कुछ अनाज है। 4 नंबर का सेंटेंस लेते हैं, जिंगलिंग बेल्स, अर्थात छोटी छोटी घंटियों की आवाज़। तो इसका सेंटेंस बनेगा, ही हर्ड द साउंड ऑफ जिंगलिंग बेल्स, अर्थात उसने घंटी बजने की आवाज़ सुनी। ये चौथा बन जाएगा। 5 नंबर का सेंटेंस बनाते हैं, एंड लास्ट मरमर। तो मरमर का सेंटेंस बनेगा, सी मरमर्ड इन ए प्रेयर, अर्थात वह प्रार्थना में बड़बड़ाया, अर्थात धीरे धीरे बात किया प्रार्थना के दौरान। तो इस तरह से ये 5वें वर्ड का सेंटेंस बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, बी पर। तो ए था, A1 हुआ और A2 हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो बी में दिया गया है, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट द डिस्क्राइब द फॉलोइंग, अर्थात पाठ्य पुस्तक से उन शब्दों को चुनिए जो निम्नांकित का वर्णन करते हैं। जैसे दिया है साउंड, हैंड, बेल्स, डॉग, है ना। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो साउंड में क्या साउंड आया था इसमें, तो पहला था क्वैक क्वैक, और में आया था, और कूट कूट आया था। तो ये 3 बन जाएगा। हैंड, हाथ से संबंधित, है ना। तो एक आ जाएगा पैट, थपकी मारना, शाबाशी देने वाला। दूसरा जाएगा वेविंग हैंड्स, हाथ को हिलाना, वेव मीन्स हिलाना, है ना। तो वेविंग हैंड्स, हाथ को हिलाना, बाय बाय टाटा कहना। तो ये दूसरा बन जाएगा। तीसरा वर्ड दिया गया है बेल्स, बेल्स मतलब घंटी। तो जिंगलिंग बेल्स वाला है, तो इसमें आ जाएगा जिंगलिंग। डॉग, तो डॉग का क्या आ जाएगा, भौंकता है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, BARK। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं ग्रामर। ग्रामर का एक क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड सी हाउ इट हैज़ बीन रिपोर्टेड, अर्थात निम्नांकित वाक्य जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, देखिए और बताइए कि इनका वर्णन कैसे हुआ है ना। तो देखो सेंटेंस दिया गया है, हिज फादर एडवाइज्ड हिम। अब इन्वर्टेड कामा में लिखा है, देखो टेक केयर ऑफ दादी माँ, है ना। अब इसको क्या करना है, दिस कैन बी रिपोर्टेड एज बेलो, अर्थात इसका निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। तो देखो कैसे वर्णन किया गया है, हिज फादर
एडवाइज्ड हिम, सेम टू सेम लिख दिए। अब जितना भी चिन्ह है, कामा है, उसको हटा दिए, है ना, इन्वर्टेड कामा है और कामा है, उसको हटाकर क्या लिख दिया, TO2 टू लिख दिया और सेंटेंस को सेम टू सेम लिखा गया। जैसे देखो, टेक केयर ऑफ दादी माँ, तो ये रिपोर्टेड वर्ड बन गया, है ना। हिज फादर एडवाइज्ड हिम टू टेक केयर ऑफ दादी माँ। अब उसके बाद नोट दिया गया है ना। नोट को देखते हैं क्या दिया गया है। एस यू कैन सी वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स to change sentence expressing advice, request, order, etc. अर्थात इत्यादि, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम वाक्यों में सलाह, एडवाइस ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं या दे रहे हो, है ना, कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो ये सलाह होता है। निवेदन, प्रार्थना करना, किसी से कोई चीज़ मांगना है या कार्य करवाना है, तो उसके लिए हम प्लीज वर्ड का उपयोग करते हैं। वो क्या कहलाएगा, निवेदन कहलाएगा, रिक्वेस्ट कहलाएगा। ऑर्डर अर्थात आज्ञा, है ना। और किसी को हम लोग आज्ञा देंगे, ये लाओ, अर्थात उसको करना ही पड़ेगा, ये आज्ञा है। आदि को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। तो पहला दिया है, देखो, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, अभी जो बताया वही है। सेकंड दिया है, राइट टू बिफोर द रिपोर्टेड वर्ब, और जो रिपोर्टेड वर्ब है, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है टेक केयर ऑफ दादी माँ, उसके पहले हमें क्या लिखना है, टू लिखना है। तो इस तरह से हम नियम का पालन करेंगे। देखो अगला दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अर्थात अप्रत्यक्ष कथन में निम्नलिखित वाक्यों को बदलो। तो रीराइट द इंस्ट्रक्शंस, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, अर्थात निर्देशों को पुनः लीजिए और आपके लिए एक करके बताया गया है। तो देखो नीचे दिया गया है, MRS खान हैज़ गिवन सम इंस्ट्रक्शंस टू हर सन जफर। तो देखो ए दिया है ना, 1 नंबर का ए दिया है, कम बैक होम इन टाइम। अब बी जो आंसर है उसका, तो सबसे उसमें इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। जैसे दिया है, MRS खान एडवाइज्ड जफर, तो जफर लिख दिए, है ना। अब उसके बाद टू वर्ड को लिखे, कम बैक होम इन टाइम। तो इस तरह से आंसर बना है। तो ऐसे ही आंसर हमें दूसरे पॉइंट का और नेक्स्ट पॉइंट का हमें बनाते जाना है। सेकंड नंबर में आ जाते हैं। इसमें दिया गया है, यूज द वॉशिंग मशीन वंस ए वीक। तो इसका आंसर बन जाएगा, MRS खान एडवाइज्ड जफर टू यूज द वॉशिंग मशीन वंस ए वीक। तो इस तरह से ये 2 नंबर पॉइंट का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। इसमें दिए गए है, यूज द किचन फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट ओनली। तो इसका आंसर बन जाएगा, MRS खान एडवाइज्ड जफर टू यूज द किचन फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट ओनली। तो इस तरह से पॉइंट नंबर 3 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते पॉइंट नंबर 4 पर, सीक परमिशन टू गो होम। आंसर बनेगा इसका, MRS खान एडवाइज्ड जफर टू सीक परमिशन टू गो होम। ये चौथा का हो गया। अब 5वां नंबर बनाते हैं, ना। तो 5वां नंबर में दिया गया है, डू द होमवर्क डेली। तो इसका आंसर बनेगा, MRS खान एडवाइज्ड जफर टू डू द होमवर्क डेली। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। इसमें दिया गया है, डू द एक्सरसाइज डेली। तो इसका आंसर बन जाएगा, MRS खान एडवाइज्ड जफर टू डू द एक्सरसाइज डेली। अब पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 में दिया गया है, टेक मेडिसिन डेली एट नाइट। आंसर बनेगा इसका, MRS खान एडवाइज्ड जफर टू टेक मेडिसिन डेली एट नाइट। तो इस तरह से ग्रामर का क्वेश्चन ए का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं ग्रामर का क्वेश्चन बी। बी में दिया गया है, पिक आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट
इट अंडर द सुइटेबल पिक्चर, अर्थात वाक्य से वाक्य को लो और उचित चित्र के नीचे लिखिए। जो चित्र दिख रहा है सामने है ना, उसके नीचे में जो सेंटेंस दिया गया है टर्न लेफ्ट, ऐसा बहुत सारा दिया है, देखो 9 दिया है, 9 सेंटेंस एंड 9 पिक्चर। तो इस पिक्चर के नीचे में हमें लिखना है, सुइटेबल जो है उचित है उसको लिखेंगे और आंसर बनते जाएगा। तो पहला चित्र लेते हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा, जो चित्र दिख रहा है तो इसका आंसर बन जाएगा कीप योर सिटी क्लीन, है ना, अपने शहर को क्या रखना है, क्लीन रखना है। तो ये बन जाएगा। सेकंड वाला ले लेते हैं, ये वाला चित्र, यह हो जाएगा क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, अर्थात जो रोड है वो जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। तो इस तरह से बनेगा ये, है ना। और थर्ड नंबर का चित्र देख लेते हैं, ये रहेगा गार्डन जो दिख रहा है वो डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल को नहीं तोड़ना है ना, न तोड़े ऐसा। तो ये तीसरा बन जाएगा। चौथा नंबर का चित्र देखते हैं, हॉस्पिटल का चित्र है, प्लस दिख रहा है, तो इसमें बन जाएगा डोंट मेक नॉइस, अर्थात आवाज़ नहीं करना है यहाँ पर। तो ये 4 नंबर का बन जाएगा। 5वें नंबर का देखते हैं, ये जो चित्र है कम इन टाइम, अर्थात स्कूल में समय पर आना है ना। नेक्स्ट दिख रहा है, देखो बकेट एंड टेप दिख रहा है, नल और बाल्टी। तो इसके नीचे में हमें वर्ड लिखेंगे सेव वाटर, है ना, पानी को सुरक्षित रखें, संरक्षण प्रदान करें, पानी को, जल का संरक्षण करें। नेक्स्ट चित्र है देखो, तो इसमें रहेगा टर्न लेफ्ट, अर्थात बाएं मुड़ें। अब 8वें नंबर का चित्र ले लेते हैं, पेड़ काट रहा है आदमी, है ना, कुल्हाड़ी पकड़ा है, एक्स पकड़ा है, तो इसमें लिखेंगे डोंट कट द ट्री, पेड़ को नहीं काटें। एंड लास्ट चित्र स्टॉप का साइन दिख रहा है, तो इसका आंसर बन जाएगा स्टॉप हियर, यहाँ रुकें। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी का आंसर बन जाता है, साथ में इस लेसन का भी आंसर बन जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन क्वेश्चन आंसर वाला आपको अच्छा लगा होगा। और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जब भी मैं नया वीडियो डालूँ जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।